Hello friends, I am your friend and host Punya Gupta. So today we are going to do class 8 science chapter 2 NCIT solutions microorganisms friend and foes. So today we are going to complete our chapter with NCIT solutions so you can study for your PT1 and the periodic test. We have uploaded first and second chapter of science, first second chapter completely of maths. You can check for more in our go to our channel. Question answers. First is fill in the blanks. Microorganisms can be seen with the help of microscope. ये हम लोग किसकी हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से. सो अब है ब्लू ग्रीन algae fix नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम दी enhance the fertility of soil. नाइट्रोजन जो है fertility of soil बढ़ाता है. नेक्स्ट इज alcohol is produced with the help of yeast. हम सब ने पूरे चैप्टर में ईस्ट बहुत पढ़ा, तो इसका ये भी एक यूज है अल्कोहल. कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. मैंने वो चार्ट दिखाया था लास्ट वीडियो में, आपको याद होगा तो उसमें कोलेरा था, उसमें उसका जो वायरस था वो बैक्टीरिया था. ठीक, दी करेक्ट आंसर पढ़ते हैं अब. चलिए. ईस्ट इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन, अल्कोहल. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. सोडियम बाइकार्बोनेट नो. Streptomycin, alcohol, yeast. Alcohol and yeast are not. Streptomycin is also not the answer. It will be alcohol. Sorry, streptomycin, not alcohol. Carrier of malaria causing protozoa. Protozoan is female Anopheles mosquito. Cockroach, housefly, butterfly. सो हमने कॉकरोच के बारे में भी नहीं पढ़ा, हाउसफ्लाई के बारे में पढ़ा, पर वो हमें काटती नहीं है. बटरफ्लाई के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं. सो हम लोगों का आंसर क्या है? फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो. नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड हाउसफ्लाई, ड्रैगनफ्लाई, स्पाइडर. सो हमने क्या क्या पढ़ा? हाउसफ्लाई के बारे में पढ़ा, ड्रैगन फ्लाई नहीं पढ़ा, स्पाइडर नहीं पढ़ा, एंट नहीं पढ़ा. तो क्या होगा आंसर? हाउस फ्लाई. मतलब पढ़ा है पर इस टॉपिक में नहीं पढ़ा. ई इज द ब्रेड और इडली डो राइज बिकॉज ऑफ हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ ईस्ट, कैनिंग. ग्रोथ ऑफ ईस्ट, क्योंकि ईस्ट जब बड़ा होगा तब वो अपनी चीज़ की वॉल्यूम बढ़ा देगा. फोर्थ वन इज F1 is the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. कोई चीज़ फर्मेंट होती है, जैसे अगर मैदे का आटा भी अगर आपने लगाया है ब्रेड के लिए आटा, तो वो भी फर्मेंट ही होता है. Match the organisms in column 1 with their actions in column 2. Bacteria causing cholera. Rhizobium fixing nitrogen. Lactobacillus setting of curd. ये हम सबको पता होना चाहिए. Lactobacillus setting of curd. Yeast baking of bread. Protozoa causing malaria और वायरस causing AIDS. ये जो वायरस होते हैं एड्स भी कॉज करते हैं कई बार. Can microorganisms be seen naked eyes? If not, how can they be seen? तो हम पहले आंसर देते हैं फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. The microorganisms can not be seen with naked eyes. Microorganisms are too small, are not visible to the unaided eye. So हमारी नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, और जिन लोगों को चश्मा है
वो लोग भी नहीं देख सकते। आप ऐसा मत सोचना कि जिन्हें चश्मा है वो लोग तो देख सकते होंगे, फिर नहीं, आप चश्मा लगा के भी नहीं देख सकते। सो आप सम ऑफ सो हमें लोगों ने माइक्रोस्कोप सुना है, तो वो आंसर है। हम पढ़ते कि हम लिखेंगे क्या उसे। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन, मतलब कुछ जैसे ईस्ट हो गया, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में तो ईस्ट, फंगस, ये सब हो गया, तो ये हमें दिखता है। काई, पानी पे काई जम गई, ये सब दिखता है। हाउएवर इट रिक्वायर्स अ माइक्रोस्कोप फॉर विजिबिलिटी। दिखने के लिए माइक्रोस्कोप तो चाहिए। माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो फिर हमें दिखेगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है इसका। सो अब हमारा है व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गे। ये हम लोगों ने पूरे में बस इसका पढ़ा, और इसमें हम लोगों का एक और था पैथोजेंस एंड ऑल। पर ये जो है मेन जो होते हैं, मेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरस। क्वेश्चन 6, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। Microorganism that fills atmospheric nitrogen is the soil included bacteria like Rhizobium, Hydrozoa and Clinobatica, commonly known as blue-green algae. These microorganisms convert atmospheric nitrogen compound that plant can use, thus increasing soil fertility and the commonly called biological नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि ये कुछ टाइप के ये राइजोबियम वगैरह जो होते हैं, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो तो फिक्स करते हैं, और फिर ये जो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ये सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। क्वेश्चन 7, राइट 10 लाइन्स ऑन usefulness of microorganisms in our lives. So let's start. Microorganisms are quite useful in our life in many ways. So first is alcohol and vinegar production. Yeast is used large scale production of alcohol, wine and acetic acid vinegar through fermentation. मतलब अल्कोहल, वाइन और विनेगर बनाने के लिए ईस्ट यूज होता है। कर्ड फॉर्मेशन, द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस हेल्प इन कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। ये जो लैक्टोबैसिलस है ये मिल्क को कर्ड में, जो दूध है उसको कर्ड बनाने में हेल्प करता है। थर्ड इज बेकिंग इंडस्ट्री। ईस्ट इज वाइडली यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्रीज, मेक ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक, राइस। मतलब जो आप लोग केक खाते हो, ब्रेड खाते हो, ये सब जो होता है ये बनता है हम सब के प्यारे ईस्ट से। एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड एथोमाइसिन विच हेल्प फाइट इन्फेक्शंस। मतलब दवाइयों में जैसे हमने पढ़ा कि इसमें भी होता है, हम लोगों के दवाइयों में, हम लोगों के इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सॉइल फर्टिलिटी हमने पढ़ा, राइजोबियम जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन साइकिल, सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू सॉइल नाइट्रोजन गैस व्हिच रिलीज बैक इनटू एटमॉस्फेयर मेंटेनिंग द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन करने में हेल्प करता है। वेस्ट डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड मैटर हेल्पिंग क्लीन एनवायरनमेंट एंड रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो मैन्योरिंग होती है उसमें हेल्प करता है, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं सॉइल में वो वापस आ सके सॉइल में। सो अब हमारा है डाइजेशन। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर गट एड इन द डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब ये कुछ है, हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन इन फूड में।
agriculture beneficial bacteria help break down organic matter enhance the soil for farming. मतलब सेम फर्टिलिटी बढ़ाता है और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन करता है. Scientific research. Microorganisms are used in research for advantage of genetic and biologic contribution to new discoveries and technologies. Question 8. Write a short paragraph on the harm caused microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इंसानों को और बहुत तंग करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स को भी, तो हम इन्हें पाइथोजेंस कहते हैं. पाइथोजेंस स्प्रेड नंबर ऑफ microbial diseases in communicable diseases like cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis. So ये जो होते हैं ये बहुत सारे डिजीजेस फैलाते हैं जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस. मैंने एग्जांपल्स दिए, कॉमन कोल्ड, कॉमन कॉफ. अगर आप लास्ट वाला ध्यान से पढ़ोगे, लास्ट वाले वीडियो ध्यान से पढ़ोगे, उसने ध्यान से समझोगे तो आप ये वाला भी कर पाओगे. From an infected person to a healthy person through air, water, food, physical contact. मतलब सेम है कि फूड, एयर, वाटर, एरियल कांटेक्ट, इनसे ये हार्म करते हैं, ये हमें चिपक जाते हैं. सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. Food poisoning is caused by consumption of food spoiled by some microorganisms. खाना खराब होने के बाद उसे खाएंगे तो वो फूड पॉइजनिंग ही करेगा. हमें घर के खाने से कभी फूड पॉइजनिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि घर पे हमारी मम्मी हमें फ्रेश खाना बना के देती हैं रोज, और एक टाइम का खाना दूसरे टाइम यूज नहीं होता. क्वेश्चन 9. व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? व्हाट इज द प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? Answer. Antibiotics are powerful medicines used to treatment of infection caused by bacteria. मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके थ्रू जो हमें इन्फेक्शन होता है उनसे फाइट करने के लिए उसे एंटीबायोटिक्स कहेंगे. एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज स्ट्रेप थ्रोट, फाइनोमिल एंड यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बट दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल infection. Viral infection but they do not work against viral infection like flu or common cold. ये जो होते हैं कॉमन कोल्ड की तरह, कॉमन कोल्ड पे काम नहीं करेंगे, पर ये जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, हम लोगों का गला खराब हो जाता है, इसमें हेल्प करते हैं. कॉमन example of antibiotics are penicillin, amoxicillin and terraslin. So precaution to be taking antibiotics. Following precaution: always take antibiotics exactly as prescribed by your healthcare provider. Include the dosage and duration of treatment. मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि दिन में एक बार खानी है तो आप पूरे दिन में 3 दवाइयाँ खाते तो उसके साथ एंटीबायोटिक खाओगे, नहीं. सो डॉक्टर के हिसाब से, और अगर आपकी तबीयत सही हो गई और डॉक्टर ने बोला अब आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है पर प्रिकॉशन के लिए 2 से 3 दिन तक दूसरी दवाइयाँ लेनी है, तो आपने एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आपने एंटीबायोटिक्स ली तो उसका इफेक्ट अगली बार कम होगा आपकी बॉडी में. Finish the entire course of antibiotics even if it start feeling better before completing it. मतलब जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि इतने दिन खाना है एंटीबायोटिक्स, तो इतने दिन और इतने टाइम खाना है, चाहे आप सही हो जाओ पर खाओ, ताकि आपकी बॉडी को वो जो है हेल्प करे दोबारा आपको प्रॉब्लम ना. अवॉइड मिक्सिंग विद सर्टेन मेडिकेशन. Inform your doctor about other medication or supplement you are taking, as some can
affect your negatively with एंटीबायोटिक। मतलब कुछ ऐसे भी आप लोगों की प्रोटीन्स हो जाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एंटीबायोटिक्स के साथ रिएक्ट करती हैं और हमारी बॉडी में हार्मफुल हो जाती है। फिर वो दवाइयाँ हार्मफुल हो जाएंगी फिर हमारे लिए वो। सो हमें अपने डॉक्टर को बताना चाहिए हम लोग क्या मेडिकेशन ले रहे हैं। बी अवेयर ऑफ साइड इफेक्ट्स, मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट्स सच एज मेंस्ट्रुअल diarrhea or allergic reaction. If experience several side effect, contact your healthcare provider. मतलब आपको अगर इनमें से कुछ भी लगता है कि आपके कोई इन्फेक्शन है इस दवाई से, आपको प्रॉब्लम है इस दवाई से, तो आप जो हो अपने डॉक्टर से बात करो। Do not share antibiotics. Never share your antibiotics with other. Use leftover antibiotics from previous illness as they may not be appropriate for current infection. मतलब अगर आपको जुकाम है, बहुत तेज जुकाम, तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दी, और आपके दोस्त को भी जुकाम है, तो आप उसको अपनी एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, क्योंकि क्या पता वो गलत रिएक्ट कर जाए। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना किसी को एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग अब आपको बहुत सारे नए टॉपिक से भी प्रोवाइड करेंगे।